हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी रामपुर एक रियासत रहा और इसके पीछे की बड़ी कहानी है। वर्ष 1949 ईस्वी को नवाब रज़ा अली खान के द्वारा इसे भारत गणराज्य में विलय कर दिया गया। वर्ष 1952 ईस्वी में लोकसभा के आम चुनाव हुए, जहां पर पहला चुनाव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लड़ा और निर्वाचित हुए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वर्ष 1955 ईस्वी में स्थापित हुए शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की, जो रामपुर में स्थापित है। दरअसल इसके पीछे की कहानी उस शारीरिक शिक्षा के तौर पर देखी जा सकती है जिसकी शुरुआत भारत के अंदर 1914 में अमरावती से हुई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद, जो वर्तमान समय में जिसे प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पर स्थापित हुआ था, और जिसके बाद नवाब रामपुर रज़ा अली खान और यहाँ के पहले सांसद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्रयासों के बाद इस स्कूल को, इस कॉलेज को इलाहाबाद से रामपुर में शिफ्ट किया गया। रामपुर रियासत के अंतिम नवाब रज़ा अली खान शिक्षा को लेकर काफ़ी संजीदा नजर आते थे। यही कारण है कि उस दौर में रामपुर में 42 राजकीय कॉलेज हुए, और जो आज भी कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का ये वो मैदान जहां पर नवाबी दौर में रज़ा अली खान काफ़ी व्यायाम को लेकर प्रभावित थे और उन्होंने यहाँ पर अपने व्यायामशाला भी स्थापित की थी। नवाब रज़ा अली खान के द्वारा इस जगह को शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सुपुर्द कर दिया गया, और जो दस्तूर आज भी जारी है, ये वो मैदान है जहाँ पर स्कूली बच्चे और अन्य बच्चे जो शौक रखते हैं खेल का, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते देखे जा सकते हैं। रामपुर का शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय अपने दौर में उत्तर प्रदेश का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय था, जिसमें शिक्षा यानी शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, और जो आज भी जारी है। यहाँ पर पहले CPED और DPED के कोर्स कराए जाते थे। फिलहाल अब यहाँ पर CPED के कोर्स कराए जा रहे हैं। रामपुर का फिजिकल कॉलेज आज भी एक बेहतरीन विरासत के रूप में जाना जाता है। रामपुर के नवाब रज़ा अली खान शिक्षा को लेकर कितने गंभीर थे, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रामपुर में उस दौर में 42 राजकीय कॉलेज हुआ करते थे, और जो आज भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जिसमें काफ़ी लोग शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं। इसी सिलसिले में क्या कुछ कहते हैं प्रवक्ता डॉक्टर अनूप सिंह, सुनाते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। और मेरा नाम डॉक्टर अनूप कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे प्रवक्ता हूँ राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर में। अच्छा, जिस तरीके से ये फिजिकल कॉलेज है, वो क्या उसकी हैसियत है और मतलब किस तरीके से ये इतिहास के दृष्टि में क्या अहमियत रखता है, ये विरासत के रूप में जाना जा सकता है? भारत में कुछ गिने चुने कॉलेजों में इस कॉलेज को शुमार किया जाता है, क्योंकि देश के जब भारत में शारीरिक शिक्षा का उदय होना शुरू हुआ, उसके इतिहास के बारे में जब हम जानना शुरू करते हैं, तो ये होता है कि 1914 में इसमें अमरावती में शुरू हुआ। उसके साथ 20 में YMCA की स्थापना हुई, वहाँ एक अच्छा कॉलेज चेन्नई में स्थापित हुआ। उसके साथ ही हमारा जो ये कॉलेज है, ये भी देश की आज़ादी के पहले 1945 में प्रयागराज में शुरू हुआ, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज में। इसके साथ ही देश की आज़ादी के बाद 1955 में इसको रामपुर में संचालित किया जा रहा है। नवाब साहब की ये बहुत बड़ा परिसर, खेलकूद के मैदान, जिम्नेजियम और पुराने ज़माने का एक विरासत के रूप में स्विमिंग पूल, और सभी आप देखेंगे यहाँ पे ना कि यहाँ पे एक शारीरिक स्वस्थ, मतलब शरीर को बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक पर्याप्त व्यवस्था आज़ादी के पहले से भी थी। तो नवाब साहब ने इसको देश को समर्पित किया, और एक ये बहुत ही शानदार विरासत उत्तर प्रदेश को मिला। और उत्तर प्रदेश का ये प्रथम राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर और प्रयागराज, ये दोनों स्थापित हुए जो शारीरिक शिक्षा में अग्रणी योगदान करते हैं। तो डॉक्टर, क्या किस तरीके की शिक्षा दी जाती है यहाँ पर? यहाँ पे प्राचीन समय में जब हम शुरुआत में होते थे, तो वो समय यहाँ पे CPED DPED ये दोनों शिक्षाएं उस समय संचालित की जाती थी। डिप्लोमा कोर्स हुआ करते थे, सर्टिफिकेट कोर्स हुआ करते थे, जिसमें शारीरिक शिक्षा के विषय के कार्य किए जाते हैं। उसकी वजह से लोग क्या है कि प्राथमिक स्कूल में शारीरिक शिक्षक का कार्य करते थे, एवं माध्यमिक स्कूल के अंतर्गत भी यहाँ CPED और DPED अपग्रेडेड करके
वो कार्य करते थे। तो ये शारीरिक शिक्षा में जो यहाँ के टीचर सभी स्कूलों में स्थापित होते हैं, वो यहाँ पे स्थापित किए जाते थे। यहाँ उनकी पढ़ाई होती थी और उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था। वर्तमान समय में क्या हालात है, किस तरीके से? वर्तमान में जो सीपीएड है, और इसमें वर्तमान में 2 वर्षीय डीपीएड पाठ्यक्रम यहाँ पे संचालित किया जा रहा है, जो सन 2000 से 2 वर्षीय कर दिया गया। एनसीटी भारत सरकार के नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के गाइडलाइन के अनुसार इसको 2 साल का कर दिया गया। और ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में 2 साल का इस समय संचालित किया था। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन का पूरा नाम है, और यहाँ पे 50 सीट की मान्यता दी गई है। इसके अलावा 25 सीट की मान्यता इलाहाबाद प्रयागराज को दी गई है। सेहत हजार नियामत है, ये बात इस प्रशिक्षण महाविद्यालय को देखने के बाद और नवाब रजा अली खान की सोच से सिद्ध हो जाती है।